सड़क एक इनके लिए सुरक्षित जगह होती है, पर पहाड़ों से इतना ज्यादा पानी आ गया कि सड़क तक में पानी भर गया। ये अपने लिए बचने के लिए कहीं थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं सड़क की, कहीं कोई हल्की सी जगह इनको मिल जाए, और कोई ना कोई गाड़ी वाला कर देता है। एक तो पानी का इतना प्रभाव, बरसात से भीग रहे, कीड़े पड़ जा रहे हैं, ऊपर से गाड़ी वाले और मेहरबान हो जा रहे हैं। गायों को परेशानी होती है, गायों को भी गौशाले से आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पानी इतना भर जाता है कि इसका गोबर भी रास्ते में आकर भर जाता है। पानी इतना जोर से था कि जो यहाँ पर नजदीक यमुना पुल है, इसके इर्द गिर्द जाना बड़ा कठिन था। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण काफी जगह पर हमारे प्रदेश में भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं का दौर चल रहा है, जिससे मानव के साथ साथ हमारे जो बेजुबान पशु हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। आपदा की इस घड़ी में हमसे जो है ये ट्रंक कॉल द वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अधिकारियों द्वारा संपर्क किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि आपदा की इस घड़ी में वो उत्तराखंड के पशुओं के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे सिंधे साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी गौ माता के लिए यहाँ पर मदद दी जा रही है। जो पीड़ित बरसात में और ये भूस्खलन से जो बादल फटा है, उनसे जो ये परेशान यहाँ पर गौवंश हुए हैं, उनके लिए जो है मुंबई से ये मदद आई हुई है हमारे पास। खुशी है कि ट्रंक कॉल द वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मिस्टर आनंद शिंदे आज आए हैं हमारी फैक्ट्री पर और उन्होंने फ्लड अफेक्टेड एरियाज की काउस के लिए फीड डोनेट करने का सोचा है। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से 200 बैग्स यानी कि 10 टन फीड खरीद रहे हैं और उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों पर जहां पर बाढ़ प्रभावित है वहां उनको फीड उपलब्ध करा रहे हैं। ये एक बहुत ही नेक पहल है। गौवंशों के लिए जो ट्रंक कॉल फाउंडेशन की तरफ से जो मदद की जा रही है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं आनंद सर जी का, जो इतनी दूर से आकर के, बॉम्बे से आकर के हमारी यहाँ पे मदद कर रहे हैं उत्तराखंड में, ग्राम पंचायत छरबा में, और सारी दी वर्ल्ड लाइफलाइन जितनी भी टीम है जो यहाँ पे आई हैं, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये एक हफ्ते से कंटिन्यू आ रही है, रात के टाइम पे आ रहा है। सामने दुकान है, पत्थर आ गए, देखो सामने रोड पे पत्थर आ रहे हैं सारे, वो आते जा रहे हैं, तो लोग वहाँ पे बहुत डरे हुए हैं। यहाँ हर 2 किलोमीटर पे जो है भूस्खलन आता है, जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ के लोग अति संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं। इनके लिए जो है संकल्प फाउंडेशन से जो आ रखे हैं, मैं उनका आभार जताना चाहता हूँ। तो जो हम लोगों के बारे में तो सब सोचते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि ये जो बेजुबान पशु हैं, पक्षी हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोचता। मगर एक ट्रंक कॉल करके फाउंडेशन ऐसा कुछ करके एक संस्था बनी, ये महाराष्ट्र की, और मैं इससे बड़ा खुश हूँ। और आनंद शिंदे जी हैं, इन्होंने बेजुबान पशुओं के बारे में सोचा और इधर गाड़ी में पशुओं का चारा लोड करके लेके आए वो, और बेजुबान पशु पक्षियों की वो सेवा कर रहे हैं। नमस्कार. काल रात्री आम्हाला एका मध्यभागी असलेल्या अशा मध्यभागी मध्येच एके ठिकाणी असलेल्या छोट्याशा गावात राहायला लागले. आम्ही उत्तर काशीपर्यंत पोहोचलो नाही. एक लँडस्लाइड उत्तर काशीच्या अलीकडे झालाय, त्यामुळे तो रस्ता परत बंद झाला. पण काल रात्री तरी सुद्धा रस्ता उघडेल या हेतूने आम्ही आलो, पण हा सगळा मलबा रस्त्यावरती आला परत, आणि हा रस्ता परत बंद झाला. तर त्याच्यामुळे आम्हाला इथेच थांबून परतीच्या वाटेला आता निघायला लागेल. उद्या आपला सगळा जो रस्ता ज्यावेळी ओपन होईल उद्या, त्यावेळी आपलं सगळं जे साहित्य आहे पशुखाद्याचं ते उत्तर काशीमध्ये तिकडच्या वेटरनरी मेडिकल ऑफिसर यांच्याकडे सुपूर्त केलं जाईल.
आणि आपली गाडी पण वाटेतच आहे. रस्ता उघडला की गाडी पुढे जाईल. आम्हाला मात्र इकडनंच आता बॅकआउट करायला लागेल. वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड में जो बेजुबान हमारे निराश्रित पशु हैं, जो आपदा की घड़ी में काफी कष्ट की मार झेल रहे हैं, उनके लिए ट्रंक कॉल वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन द्वारा 10 टन फीड निःशुल्क वितरित किया गया। तो मैं उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से और उत्तराखंड के सारे निराश्रित पशुओं ने जो इनको दुआएं दी हैं फाउंडेशन के अधिकारियों को, उनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू।